डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मॉनसून सीजन में हुई अच्छी बारिश। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई तक चावल, दाल, तिलहन सहित कपास और गन्ने की बुआई रकबे में देखा गया इजाफा। इस साल देश में अच्छे उत्पादन की उम्मीद। सोयाबीन डी ऑयल केक डीओसी यानी तेल खली निर्यात में 20% की हुई वृद्धि। जून में भारत का डीओसी निर्यात 20% बढ़कर हुआ 3,35,000 टन। बारिश के कारण NH 66 पर मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। मॉनसून सीजन में हुई अच्छी बारिश से खरीफ सीजन की फसलों के बुआई रकबे में भारी वृद्धि हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी किए बढ़कर 3,35,196 टन हो गया है। पिछले साल इसी महीने में निर्यात 2,80,001 टन हुआ था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार आज दिल्ली में रिमझिम बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की उम्मीद है। IMD के पूर्व अनुमान के अनुसार दिल्ली NCR सहित बिहार और उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। कोंकण और गोवा
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि अब तक बाढ़ के कारण हजारों गांव परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन तक क्षेत्र में बारिश न होने का अनुमान जताया है, जिससे स्थिति में तेजी से सुधार होने की उम्मीद है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी हिमाती घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नांगलमुरा घाट में दिसांग और करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। इसी के साथ बाढ़ की वजह से विभिन्न जिलों में तटबंध, सड़कें, पुल, मकान और अन्य बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है। और आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश किया था, उस वक्त उन्होंने विश्वास जताया था कि देश की जीडीपी 7.3% रहेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ा दिया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर अब नजर आ रहा है और अब दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत की तेज जीडीपी का पूर्व अनुमान जारी कर रही हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक, ADB सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार से प्रभावित हैं। ताज़ा आंकड़ा ADB का है, जिसने 4 वित्त वर्ष में जीडीपी 7% रहने का अनुमान जारी किया है। भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया को पीछे छोड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाएं बता रही हैं कि देश की जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार सिर्फ चालू वित्त वर्ष में ही बनी रहेगी, बल्कि आने वाले 2-3 वित्तीय वर्ष में भी भारत की आर्थिक गति तेज बनी रहेगी और दमदार प्रदर्शन करेगी। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भारत की जीडीपी के जितने आंकड़े पिछले 2-1 साल से आ रहे हैं, उसके पहले से उसमें आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लाइन ये है कि हमेशा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उससे ऊपर ही जा रहा है। IMF के बाद अब ADB ने भी अपने अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक विकास की दर 7% की जताई है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि भारत सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें बहुत, जिसे कहते हैं, सकारात्मक वृद्धि हुई है। उसी तरह से सब्सिडी या बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं थी या कम थी, उन पर अंकुश लगाया गया है। राज्य स्तर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इन सभी का जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे जब उनका दायरा बढ़ता गया है और उसी का ही नतीजा अभी आपको दिख रहा है कि जीडीपी के जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ADB ने अच्छे मानसून को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। वहीं निवेश को लेकर भी सकारात्मक रेटिंग दी जा रही है। इन्हें आधार मानकर ADB ने 2025-26 के लिए 7.2% जीडीपी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं IMF ने अपने अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था करार दिया है। 2024 के लिए इसकी रफ्तार 7.3% रहेगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके तहत 6.6% जीडीपी की रफ्तार रह सकती है। वहीं आने वाले 3 वित्त की RBI के मुताबिक देश की आर्थिक गति 7.2 रह सकती है। इसी तरह से बॉस्टन साल 2028 तक भारत में क्रिएट होगा, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बड़ी भूमिका होगी। देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देशवासियों को आगामी बजट 2024 का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में टारगेटेड स्कीम्स के जरिए महिलाओं
महिलाओं को समर्थन करने के मकसद से की गई सरकारी आर्थिक और बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। महिलाओं में भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को नया आकार देने की जबरदस्त क्षमता है। सरकार का अगर पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो अधिकतर योजनाओं के केंद्र बिंदु में महिलाएं होती हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त नारी के जरिए समृद्ध भारत की राह गढ़ने की सोच है और इस सोच को सरकार ने अपनी कार्यशैली में पूरी तरह से उतारा भी है। गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई में खाना बनाते वक्त धुएं से मुक्ति दिलाने के मकसद से पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक एजेंडा निर्धारित किया गया। भारत की विकास यात्रा महिलाओं के सशक्तिकरण से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने नारी सशक्तिकरण को अपने एजेंडे में सबसे आगे रखा है। आने वाले बजट में उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं को विभिन्न चरणों में सहायता देने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों में और बढ़ोतरी होगी। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज। राजस्थान में श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ अभियान में पौधा लगाया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
घास जो अक्सर जुलाई में उगती है, सबसे बड़ा घातक खरपतवार है और वो पिछले साल मार्च अप्रैल में उग गया और उसका जो पौधे थे वो उन्होंने गन्ने की हाइट ले ली। अक्सर जो है गाजर घास का पौधा 8-10 हजार बीज बनाता है, लेकिन पिछले साल लगातार बेमौसमी बरसात होने के बाद औसतन पौधे ने 25 से 30 हजार बीज बनाए हैं। और इस बार पूरे प्रदेश में, जिसमें लाल सोट भी आता है, दौसा भी आता है, अलवर भी आता है, जौबनेर भी आता है, सब आते हैं। गाजर घास का एक ही इलाज है, फूल आने से पहले किसानों को ये सामूहिक जिम्मेदारी है श्रमदान की। श्रमदान करना चाहिए गांव में, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके सबको जड़ से उखाड़ना है फूल आने से पहले और उसको एक तरफ जो आपकी चरागाह की जमीन है उसमें डंप कर देना है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 16 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2,670 रुपए। 17 जुलाई को इसके भाव में 15 रुपए की नरमी दर्ज की गई और इसका भाव 2,655 रुपए गया। जबकि प्रदेश की मंडी में गेहूं के भाव 17 जुलाई को सौदों में 106 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,782 रुपए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 17 जुलाई को गेहूं का भाव 20 रुपए टूटकर 2,490 रुपए से 2,470 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की महरौन के मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है रबी और खरीफ मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,120 लाख 19,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105 लाख 54,000 टन उत्पादन की तुलना में 14 लाख बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 16 जुलाई को टमाटर का भाव रहा 7,000 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 125 रुपए टूटकर 6,875 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 16 जुलाई को टमाटर की खरीद 7,000 रुपए पर हुई। 17 जुलाई को यहां इसका भाव 1,000 रुपए की भारी बढ़त के बाद 8,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की हरदोई मंडी में 16 जुलाई को टमाटर का भाव रहा रुपए, जो कि 17 जुलाई को 25 रुपए चढ़कर 4,575 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की सीतापुर मंडी में इस दौरान टमाटर 480 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी टमाटर स्थिर भाव पर बिका। यहां 16 जुलाई को इसका भाव रहा 4,500 रुपए, जो कि 17 जुलाई को भी 4,500 रुपए पर बरकरार रहा। बाट टमाटर की है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए अब जानते हैं मौसमी खेती के बारे में। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साफ मौसम की स्थिति में मध्य गुजरात के किसान मूंग, उड़द,
बाजरा और अरहर की बुवाई जारी रखें। साथ ही उत्तरी गुजरात में कपास, मूंगफली, तिल, बाजरा, मक्का और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के किसान भिंडी की तुड़ाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान बैंगन फसल की लगातार निगरानी करें। रोगग्रस्त फसल को हटा दें, निराई गुड़ाई करें। साथ ही खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। गुजरात के किसान धान की रोपाई के लिए खेत को सबसे पहले टिलर, मिनी ट्रैक्टर या बैल की मदद से जुताई कर लें और खेत को समतल बना लें। खेतों में जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। छोटे पौधों को 20 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें। साथ ही खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। बात करें तमिलनाडु के किसान बारिश की मौसम को ध्यान में रखते हुए 18 से 22 दिन पुराने धान की रोपाई कर लें। साथ ही खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए यहाँ के किसान गन्ने की फसल को सहारा प्रदान करें। मौजूदा मौसम की स्थिति प्याज में थ्रिप्स के हमले के लिए अनुकूल है। प्याज फसल की सावधानीपूर्वक निगरानी करें और कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। तमिलनाडु के किसान अभी के समय लौकी की बुवाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। तमिलनाडु के किसान नारियल की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर खाद और उर्वरकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और जानेंगे कुछ और खबरें। खास खबर में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। तीनों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जंगल में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद जबकि 4 घायल हो गए हैं। आरक्षण मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और उद्योग जगत के भारी विरोध के चलते कर्नाटक सरकार ने निजी कंपनियों में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण वाले अपने कैबिनेट के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। इस वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही पावन कांवड़ यात्रा की तैयारी की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% थी, जबकि अब ये बढ़कर लगभग 40% हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकारों से बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में फ्री की प्रथा गलत है और इसे बंद किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तिरुमाला में तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने भगवान से देश के लोगों को खुश और समृद्ध रखने की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कहरौली गांव में राप्ती नदी के किनारे गहरे गड्ढे में नहाने गए 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस और यूपीएसटीएफ के संयुक्त प्रयास से ट्रेडिंग करने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरोह के सरगना सहित 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आप नमस्कार।